हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग करेंट अफेयर्स के प्रश्नोत्तर संग्रह यानी कि ऑनलाइनर क्वेश्चन जो है उन सभी को करेंगे, जो कि आपका 1 जनवरी से लेकर 1 दिसंबर 2025 तक जितने भी सवाल है उन सभी को हम लोग बारी बारी से करेंगे। जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम, रेलवे में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं और होने वाले हैं, और बिहार पुलिस, बिहार एसएससी के, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, 1 जनवरी 2025 को किस देश ने जो है मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे जो है 1 जनवरी 2025 को जो है मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है। अगला सवाल है, 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत को काफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज दर्ज जो है की गई? तो 29% का जो है वृद्धि किया गया। अगला सवाल है, 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता? तो 1 जनवरी 2025 को पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी जीता। 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी? तो एयर इंडिया। एयर इंडिया जो है 1 जनवरी 2025 को उड़ाने में जितनी भी फ्लाइट है, एयर फ्लाइट, इन उसमें वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू की गई है। अगला सवाल है, वाव वाव थारावाद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया? तो गुजरात का। गुजरात का जो है वाय फराद को नया जिला बनाया गया है। 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने। 1 जनवरी 2025 को किसने जो है महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियन 2025 जीती है? तो जू वेंजुन जो है 1 जनवरी 2025 को वर्ग में न्यूयॉर्क में जो है विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप जीती है। अगला सवाल है, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो साई परांजपे को सम्मानित किया गया है। चौबीसवीं चौबीसवीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है कहाँ पर? तो रायपुर में हुआ है। 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला? तो जसप्रीत बुमराह को जो है 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में जो है गेंदबाज में उनको प्रथम स्थान मिला है। अगला सवाल है, 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड वेडर बर्ड्स केंजियम की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो जामनगर में किया गया है, मरीन नेशनल पार्क में किया गया। 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस श्राद्धी के वर्ष 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुंचाया गया? तो धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में पहुंचाया गया। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने जो है महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया? उत्तराखंड ने किया। अगला सवाल है, भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रति घंटा है? तो 7.93 प्रति घंटा है। 3 जनवरी 2025 को जो है किस राज्य सरकार ने सावित्री बाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में बनाया? तो तेलंगाना ने। तेलंगाना राज्य जो है वो 3 जनवरी 2025 को सावित्री बाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 4 जनवरी 2025 को 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है नई दिल्ली ने। 4 जनवरी 2025 को तेंजिंग यांगिंग किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी? तो अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है, कहाँ अपनी सेना को जानो कहाँ अपनी जो कहा अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया? हैदराबाद। 8वां कैतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो नैनीताल में शुरू हुआ। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई? तो भोपाल में। 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो छत्तीसगढ़।
5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी यानी कि ईस्ट डेवलपमेंट एजेंसी आईडीए की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो अमित शाह ने किया। ऑप्शन नहीं, सॉरी, ऑनलाइनर है। ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, कितना 400 ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं इस बुक का, और 400 है तो उसको इसके बाद हम करा देंगे, ठीक है। आगे का सवाल देखते हैं, किस बैंक ने जो है हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? तो एसबीआई। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो हनोई। 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने जो है किस देश को 90 मछुआरों को रिहा किया? तो बांग्लादेश। 5 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया था? आईआईटी मुंबई ने। अगला सवाल है, 6 जनवरी 2025 को अमेरिका ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया? तो जॉर्ज सोरोस को सम्मानित किया। 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया? तो भारत। भारत जो है 6 जनवरी 2025 को जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया। 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 का पहल का उद्घाटन किया? तो ओम बिरला ने किया। 6 जनवरी 2025 को कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया? तो सिक्किम में शुरू किया गया। पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला? तो हिमाचल प्रदेश में मिला। 6 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजल विकसित किया था? आईआईटी गुवाहाटी जो है इसको विकसित किया है। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया? तो उड़ीसा ने। 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ? तो तमिलनाडु में हुआ। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसला को क्या नाम दिया गया? तो तेजस्विनी। 6 जनवरी 2025 को भारत मानक ब्यूरो बीआईएस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 78वां स्थापना दिवस मनाया। अगला है, बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई? तो त्रिपुरा में किया गया। किस केंद्रीय मंत्री ने जो है भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया? तो अमित शाह ने जो है उन्होंने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया। ब्रिक्स समूह BRICS समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना? तो इंडोनेशिया जो है उसका 10वां पूर्ण सदस्य बन गया। 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगरपालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की? तो इक्वाडोर ने। अगला सवाल है, 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में जो है 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। 7 जनवरी 2025 को रैयत भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ जो है 10,000 की जगह 12,000 रुपए की सहयोग सहायता देगी? तो तेलंगाना। अगला सवाल देखेंगे, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया गया मुंबई में। 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम ब्रिटिश जूनियर ओपन में जो है अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता? तो अनाहत सिंह ने जीता था। अगला सवाल देखेंगे, 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए कीप एयर ऐप लॉन्च किया? तो किपला ने। दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी? तो इना कैनबारो। 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्ष में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो $3 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है। अगला सवाल देखेंगे, 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए
कैशलेस उपचार योजना शुरू की है। तो नितिन गडकरी ने 8 जनवरी 2025 को सड़क सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना जो है शुरू किया हुआ है। 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया? तो असम ने किया। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गुरुछानी ऑनलाइन एफआईआर शुरू प्रणाली किया गया? तो कर्नाटक में। अब बिहार में भी ऑनलाइन एफआईआर जो है वो शुरू हो चुका है। 9 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया था? आईआईटी मद्रास ने। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया में। किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य योजना लॉन्च की? तो मध्य प्रदेश ने। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन को इनाम घोषणा की? तो तमिलनाडु ने। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। 23वें दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुजरात में किया गया। अगला सवाल है 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवानी चैनल का उद्घाटन किया? तो योगी आदित्यनाथ ने। 10 जनवरी 2025 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को जो है 10 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदल दिया? था डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बदल दिया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन जो शीर्ष पर रहा? था सिंगापुर। भारत के पहले केवल स्टेट रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। अगला सवाल है 10 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी थी? तो विशाखापट्टनम में रखा था। अगला सवाल है 10 जनवरी 2025 को थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो मुंबई में शुरू हुआ। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई? तो गोवा द्वारा। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी। 11 जनवरी 2025 को किसने जो है ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो अमित शाह ने किया। 11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो मराठी भाषा को जो है 11 जनवरी 2025 को जो है आधिकारिक रूप से जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। 11 जनवरी 2025 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो बांग्लादेश के। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल कह रहा है कि 11 जनवरी 2025 को कहाँ जो है रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई? तो भारत में। 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो 60% की वृद्धि दर्ज की गई। 11 जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तो तेलंगाना के। 11 जनवरी 2025 को किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र जो है पाठ्यक्रम शुरू किया गया? तो श्रीलंका में। 12 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो वागसीर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया जम्मू कश्मीर में। मुंबई मैराथन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद फराह को। 12 जनवरी 2025 को किसने जो है विकसित भारत @ 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो नरेंद्र मोदी ने। 12 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा को जो है किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंकने वाला खिलाड़ी चुना? तो अमेरिका ने। 13 जनवरी 2025 को किस राज्य ने जो है मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया? तो मध्य प्रदेश ने। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे ने कहा पेट माई सिटी अभियान योजित किया गया प्रयागराज में।
13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडिया लीग WHIL 2025 का जो है आयोजन कहाँ किया गया? तो रांची में किया गया। 5वीं एशियाई डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो बैंकॉक में। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रतिनिधित्व किसने किया? तो विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। 14 जनवरी 2025 को आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना? तो उड़ीसा। 85वां अखिल भारतीय पाटीसीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो पटना में। किस राज्य में जो है मकर वेली पर्व मनाया गया? तो केरल में। 14 जनवरी 2025 को किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अर्पण सिंह से। 14 जनवरी 2025 को जो है किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया? तो पीयूष गोयल ने। 15 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की? तो स्पेन ने। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो उड़ीसा के। 15 जनवरी 2025 को किस राज्य में जो है 10वां अजंता वेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ? तो महाराष्ट्र में। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया? तो भारत ने। मयोसियो का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया? तो तेलंगाना में। आगे का सवाल जो है आगे के वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।